ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 21। श्लोक है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। श्लोक दोबारा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। श्लोक का संधि विच्छेद है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। संधि विच्छेद दोबारा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। शब्दों के अर्थ है ते अर्थात वे, तम अर्थात उस, विशालम अर्थात विशाल, स्वर्गलोकम अर्थात स्वर्गलोक को, भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य अर्थात पुण्य, क्षिणे अर्थात क्षीण होने पर, मर्त्यलोकम अर्थात मृत्युलोक में, विशन्ति अर्थात प्रवेश पाते हैं, एवं अर्थात ऐसे, त्रयीधर्मम अर्थात 3 धर्मों की, अनुप्रपन्ना अर्थात अनुकरण करता, गतागतम अर्थात भूत भविष्य, काम कामा अर्थात काम्य कामनाओं का, लभन्ते अर्थात लाभ पाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ते अर्थात वे, तम अर्थात उस, विशालम अर्थात विशाल, स्वर्गलोकम अर्थात स्वर्गलोक को, भुक्त्वा अर्थात भोग कर, पुण्य अर्थात पुण्य,
क्षीणे अर्थात क्षीण होने पर, मर्त्य लोकम अर्थात मृत्यु लोक में, विशंति अर्थात प्रवेश पाते हैं, एवं अर्थात ऐसे, त्रयी धर्मम अर्थात तीन धर्मों की, अनुप्रपन्ना अर्थात अनुकरण करता, गतागतम अर्थात भूत भविष्य, काम कामा अर्थात काम्य कामनाओं का, लभन्ते अर्थात लाभ पाते हैं। श्लोक का अर्थ है, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। ऐसे तीन धर्मों की अनुकरण करता भूत भविष्य काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। यहाँ श्लोकों का टॉपिक हम देख रहे थे। इसके पहले श्लोक में जो बात आई है कि किस तरह से देवताएं जो है वो देवता बनते हैं, अर्थात जो भगवान की उपासना करने वाले हैं उनका फल क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, उसके बारे में 20वें श्लोक में पहले हमने देखा कि जो तीन धर्मों की विद्याओं के जानकार है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में सोमरस पीते हैं, अर्थात जो ज्ञान का रस है वो पी करके और ज्ञान मंथन से पाप मुक्त होकर और यज्ञ सेवाओं से भगवान को प्रसन्न करके और देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात स्वर्ग में जिसे सुरेंद्र लोक कहा है, तो वहां पर देवताएं बनकर के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और विशेषकर जो सतयुग त्रेतायुग में 21 जन्म है और उसका परिणाम स्वरूप बाकी ब्रॉड ड्रामा में भी वो इस तरह से सुख भोगते हैं। अब ये तो हो गई देवता किस तरह बनते हैं और सुख किस तरह भोगते हैं उसकी बात। और आज के श्लोक में यहाँ उल्लेख आया हुआ है कि जो ऐसे स्वर्ग लोक को भोगने वाले देवताएं हैं, उनके पुण्य क्षीण होने पर, अर्थात जन्म बाय जन्म जब नीचे उतरते हैं तो वो पुण्य क्षीण होने पर सुख भोगते भोगते आत्मा की कलाएं भी घट जाती है, तो वो फिर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। और ऐसे ही देवताएं तो तीन धर्मों की जानकारी रखने वाले, ज्ञान रखने वाले, वही इन तीन धर्मों की जो अनुकरण करता है वो ऐसे भूत भविष्य काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। तो ये श्लोक तो विशेषकर उन बातों के लिए है, जैसे पहला श्लोक हमने देखा 20वां 9वें अध्याय का, देवताएं किस तरह स्वर्ग में सुख भोगते हैं और देवता बनते कैसे हैं। वास्तव में ऊपर कोई अलग से आसमान में देवताओं का वास है ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ इसी धरती पर इस तरह से पुण्य इकट्ठा करके ज्ञान रस के द्वारा और अपने पापों को पूरी तरह भस्म करके जो यज्ञ सेवा से पुण्य इकट्ठा करते हैं, तो वो फिर स्वर्ग में देवताएं बनकर स्वर्ग लोक के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और वही देवताएं फिर नीचे उतरते उतरते जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खाता कम हो जाता है उनका, तो फिर वो मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, अर्थात नीचे गिरते हैं। इस
श्लोक के क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इन्हीं बातों को स्पष्ट किया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। तो यहाँ श्लोक बताया, भावार्थ में ये अर्थ स्पष्ट किया है कि जो ऐसे 3 विद्याओं के जानकार ब्रह्मावत्स है, जो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं, वही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की जानकारी अर्थात ज्ञान रखते हैं। तो वो स्वर्ग लोक को भोगने के बाद 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में जो पुरुषोत्तम संगम युग में उन्होंने यज्ञ सेवा की है, तो वो यज्ञ सेवा का जो पुण्य इकट्ठा हुआ तो देवता बने, स्वर्ग में सुख भोगा, दिव्य भोगों को भोगा। और वो पुण्य का खाता जब क्षीण होता है तो वही फिर द्वैतवादी द्वापर कलयुग के जो नर के द्वारा नरक बनता है, ऐसे मृत्यु लोक में अपने दुष्कर्मों से प्रवेश पाते हैं, जिसे मुरलियों में बोला जाता है कि देवताएं वाम मार्ग में गए या देवताएं विशेष बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। तो वही फिर देवताएं द्वापर युग से नर जो करे सो नरक, इस अनुसार मृत्यु लोक में अपने दुष्कर्मों से पाते हैं। तो इसी सृष्टि पर देवताएं हैं और वही फिर अपने जब उनका खाता कम हो जाता है तो नरक लोक में प्रवेश करते हैं, अर्थात विकारी बन जाते हैं। तो मृत्यु लोक उनके लिए शुरू होता है। और ऐसे जो तीनों धर्मों के अनुकरण करता है तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक जो यहाँ लिया हुआ है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक 2 प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं जैसे दुखदायी राक्षसों की। तो यहाँ पर ही ब्रह्मा के दिन रात के रूप में जिसका उल्लेख है, सतयुग त्रेता युग जो सुख का समय है वो हो गया ब्रह्मा का दिन, और रात अर्थात द्वापर कलयुग जहाँ अज्ञान अंधकार में देवताएं ही फिर नरक में प्रवेश करते हैं। तो इसी सृष्टि पर ही दोनों भी प्राणियों की सृष्टि होती है। ये तो श्लोक का अर्थ हो गया कि देवताएं विशेष बने, नीचे गिरे तो मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, अर्थात नरक में गिर जाते हैं। इसी हिसाब से आज का श्लोक है। इस संबंधित मुरली में आए हुए उल्लेख समझते हैं, उसके पहले उच्चारण। भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति
ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोगकर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगमयुग में भूत भविष्य संबंधी कामे कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोगकर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलियुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगमयुग में भूत भविष्य संबंधी कामे कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। आगे है पॉइंट्स। पहला है डीसीडी नंबर 1092, डीसीडी नंबर 1092 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स। परंतु तुम बच्चों को तो बाप अभी आते हैं संपूर्ण स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। स्वर्गवासी बनना है तो संपूर्ण स्वस्थिति को प्राप्त करना है, स्वस्थिति में टिकना है। बाबा जानते हैं ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी 3 वंश की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी सतयुग में होंगे, चंद्रवंशी टोटल त्रेता में होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण वंशी कहे जाते हैं। ब्राह्मणों फिर 9 कुड़ियां गाई जाती हैं, उनमें चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस्लामवंशी, बौद्ध वंशी, नौ प्रकार के कुल हो जाते हैं। सूर्यवंशी के लिए नहीं कहेंगे कि जीत नहीं पाई, चंद्रवंशी के लिए कहेंगे यार फेल हुआ, जीत नहीं पाई। इसलिए उनको क्षत्रिय के निशानी लगा दी है। अभी तुम सब क्षत्रिय हो, माया से युद्ध करते करते हार जाते हो तो क्षत्रिय हुए ना। फिर आखिरी इन माया पर जीत भी पाते हो।
जीत पाने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जीत पाते हैं तो सूर्य वंश में चले जाते हैं। जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। कम से कम 33% मार्क्स। आगे है बीसीडी नंबर 912, बीसीडी नंबर 912 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की, फिर आधा कल्प बाद रावण राज से भक्ति मार्ग शुरू होता है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवताएं तो उनको कहेंगे नहीं। कैसे वो विकारी बनते हैं दुनिया में ये कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में भी लिख दिया है देवताएं वाम मार्ग में गए। कब गए ये तो कोई को पता ही नहीं है। कब गए हैं? अरे कब गए देवताएं वाम मार्ग में? दब रही हो। अच्छा, कलयुग में नहीं गए? देवताएं थे कब? सतयुग त्रेता में देवताएं होते हैं। वास्तव में जिन देवताओं को पढ़ाई गई और पढ़ाई पढ़ने के बाद भूले, वो देवताएं सतयुग में थे या संगम युग में होते हैं? संगम युग में देवताएं देव आत्माएं ही पढ़ाई पढ़ती हैं और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शूटिंग पीरियड में फिर भूल जाती है। तो पापों का 100 गुना बोझ चढ़ता है, तो 100 गुने बोझ से दुनिया सारी हावी हो जाती है, बुद्धि दब जाती है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है कहाँ की यादगार लिखी है? संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी है कि देवताएं वाम मार्ग में गए। बाकी द्वापर युग की यादगार नहीं लिखी है कि वाम मार्ग में गए। तो कब गए ये समझते नहीं है। ये सभी बातें अच्छी रीत समझने समझाने की हैं। अगर वाम मार्ग में देवताएं न जावे तो दुनिया का पतन होगा। पतन की शूटिंग कहाँ से होती है? उत्थान की शूटिंग भी यहाँ होती है, तो पतन की शूटिंग भी यहाँ होती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1218, वीसीडी नंबर 1218 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, दृष्टि भी ऊंची हो जाती है, वृत्ति भी ऊंची हो जाती है, भाषा भी ऊंची, और कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं।
उत्पन्न हो रहा है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम कैसे पावन बनेंगी। क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जो अब तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाप ने तुमको स्मृति दी है कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में आए, तुम विकार में गिरे तो विशियस बनने लगे और आधा कल्प विशियस रहे। अभी फिर तुमको 22 सतोप्रधान बनना है। ये तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 25 से 28वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 25 से 28 तक और आज का श्लोक 9वें अध्याय का 21वां। श्लोकों में दूसरे अध्याय के बात चल रही है आत्मा के गुणधर्मों के बारे में, जिसमें अभी तक के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें समझी है। आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती ही है, अर्थात आत्मा का शरीर वस्त्र है और एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर वो दूसरा ग्रहण करती है। आत्मा को 5 तत्वों से अलग है आत्मा, इसीलिए ही आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, न पानी भिगोता है उसे, न हवा सुखाती है। आत्मा सर्वगामी है, अत्यंत सूक्ष्म है। इस तरह से काफी सारी बातें अभी तक के श्लोकों में हमने समझी है। अभी आज का रिवीजन का श्लोक है 25वां, श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसीलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। तो इस श्लोक में आत्मा के बारे में, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म है, ये हमने पहले भी समझा। इसमें भी ये बात बताई कि यह अव्यक्त है, अर्थात इन आंखों से नहीं दिखाई देती, और अचिंत्य है, अर्थात जितनी आत्मा अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म होने के कारण उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इतनी अचिंत्य है। और आत्मा अगर पंचभूतों का संग न रहने पर, अर्थात शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है उसके संग में आत्मा नहीं आती है, तो मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है। और इसीलिए ही भगवान अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि ये 5 तत्वों से अलग है आत्मा, तो इसीलिए ही ऐसे जान करके तो शोक करने के योग्य नहीं है।
तो आत्मा जो है मूल रूप में सुख और शांति स्वरूप है। इसी संबंधित मूल्यों में आए हुए कुछ उल्लेख है। आगे पॉइंट्स देखते हैं VCD के। आत्मा अव्यक्त है, इस संबंधित VCD नंबर 407, VCD नंबर 407 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम अनेक जन्म जन्मांतर 84 के चक्र में आते आते तुम बच्चे अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े पहलवान बन जाओ, धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े नेता या धर्माचार्य गुरु बन करके बैठ जाओ, जनबल इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम सुख नहीं भोग सकते। तुम्हारी आत्मा रूपी जो स्टार है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब मैं सुप्रीम सोल बाप जनरेटर आया हुआ हूं, तुम्हारी शक्तियों को जनरेट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। जन्म जन्मांतर अनेकों के संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई। अब इस एक जन्म में मैं जो बड़े से बड़े बैठ रहा हूं, उससे मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके तन का, मन का, धन का, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लो। अब नहीं तो कब नहीं। चार्ज तो तब कर ले जबकि वो इन आंखों से दिखाई पड़ेगी कहां है। गीता में तो कह दिया कि अव्यक्तो अयम, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने इन व्यक्त आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्थूल चक्षु है, जो आंखें देखने में आती हैं, वो आंखें उसको पहचान नहीं सकती। बहुत से लोग यहाँ आकर के ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ये आशा लेकर के आए हैं कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, चलो दर्शन करें आए। तो सुप्रीम सोल तो क्या आत्माएं भी इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। आगे है 26वां श्लोक, श्लोक नंबर 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तो इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। तो जैसे इसके पहले के श्लोकों में भी ये बात आई है कि आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और छोड़ती है, तो इसी अनुसार यहाँ भी ये बात बताई कि जो सदा आत्मा शरीर के द्वारा ही जन्म लेती है, तो जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला
अर्थात ये जो जन्म मरण का चक्र है वो तो निहित है, ये चक्र फिरते ही रहता है। इस अनुसार भी महायुद्ध में जो भी होगा रिजल्ट, तो उसके लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अगले श्लोक है आगे है 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देह भान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। तो अभी जो 26वां श्लोक पढ़ा उसी से जुड़ा हुआ इस श्लोक का भावार्थ है, आत्मा जो है वो सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला, अर्थात शरीर धारण करके जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा आती है, तो उस अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान के कारण ही जो 14वें श्लोक में भी ऐसे उल्लेखित है कि जो 3 गुण है प्रकृतिकृत सत्रष्टम, उसके कारण ही ये जन्म और मृत्यु में अर्थात देहभान आता है और देहभान के कारण जन्म और मृत्यु भी धुंधा हुआ है। तो इसीलिए इस बात में तो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो दुख है जन्म मृत्यु का और नरक में ही होता है। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1869, डिस्कशन नंबर 1869, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म जरूर होता है। जब होता ही है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ सकता। तो काहे के लिए दुखी हो रहा है? ये तो होना ही है, एक शरीर छोड़ना दूसरा लेना। आगे है इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2625, वीसीडी नंबर 2625, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अभी जिसके ऊपर में शरीर है और उनको तो पुनर्जन्म कहेंगे, क्योंकि ऊपर सतयुग में है ना, पहले पहले आया तो पुनर्जन्म।
क्योंकि बाबा ने इसलिए शंकर को उड़ा दिया। क्यों? उनका तो कोई जन्म ही नहीं, किससे जन्म लेता है? उनके माँ बाप का ही किसी को पता नहीं, न उनका जन्म दिखाते हैं न मरण दिखाते हैं। क्या ध्रुवम जन्मामृतस्य च, गीता में भी तो लिखा हुआ है ना, भगवान ने बोला कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो कौन है जिसका न जन्म है न मृत्यु है? शिव है, शंकर है। अरे शिव है तो शंकर कहेंगे, शंकर है तो शिव कहेंगे, शिव नहीं तो शंकर नहीं, शंकर नहीं तो शिव नहीं। क्या शिव बाबा कह दो, क्योंकि साकार में आते हैं तो अनेक संबंध बनते हैं, उनमें ग्रैंडफादर का भी संबंध है, तो शिव बाबा कह दो। परिवार में बाबा सबसे पुराना होता है। तो शंकर का न जन्म है न मृत्यु है कहाँ की यादगार? ये शूटिंग पीरियड की यादगार है कि वो आत्मा मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता। इसकी मृत्यु होती है वो तो दुखी होता है? और जन्म भी होता है। इस पाप की दुनिया में खास तो भी रोते रोते पैदा होता है। तो उसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। आगे है 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28 है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक दोबारा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहु कल्प के आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ बन जाने से। तो इस श्लोक में जो बात आई है कि सृष्टि के आदि काल में, मतलब सृष्टि जब शुरू हुई एकदम, तो उसके पहले प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है और मध्य जीवन व्यक्त है। तो सृष्टि के अंत में भी आत्माएं नहीं दिखती और बिल्कुल शुरुआत के पहले भी नहीं, केवल मध्य में व्यक्त है, और मृत्यु के बाद भी वो अव्यक्त है। और ये जो हुबहू रिपीटेशन होता है, इसमें क्या शोक करना। तो इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं मध्य में इस सृष्टि पर रहती है, और सृष्टि शुरू होने के पहले वो परमधाम वासी है, और सृष्टि का अंत होने के बाद भी वो महाविनाश में भी, महाविनाश के बाद भी वो अव्यक्त है, अर्थात वो परमधाम वासी है, और बीच में यहाँ उनका जीवन व्यक्त है। तो इसी के लिए बताया। और ये जो चक्र है, इसकी हुबहू हर कल्प में आवृत्ति होती है, यही रिपीट होते रहता है। तो इस बात में शोक क्या करना। इसी तरह का उल्लेख 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18 यहाँ रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है
पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार की रात्रि में अव्यक्त धाम नामक उस परम धाम में नंबरवार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये बात बताई कि दिन आने पर अव्यक्त धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर आती है, अर्थात सृष्टि की शुरुआत होने पर, और अंत में रात्रि के अर्थात सृष्टि जब पूरी विनाश के काल में जाती है तो उस रात्रि के अंत में वो अव्यक्त धाम में जाती है। तो बीच के समय में इस सृष्टि पर रहती है। जो नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, यह अव्यक्त परम धाम सर्व सामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकारी परम पिता शिव का अपना घर है, जहाँ से आकर सभी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदल खेलते हैं। तो यहाँ मध्य में जो जीवन व्यक्त है, तो उसी में आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, और सृष्टि के एकदम अंत में परमधाम जाती है, और वही अंत ही नई सृष्टि की शुरुआत। तो उस समय भी वो परमधाम में रहती है। अब इसी संबंधित पॉइंट सुनते हैं। आगे पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1518, डिस्कशन नंबर 1518, 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नंबर बताने की जरूरत नहीं, आप बोलिए। हाँ, लिखा है वरदबंदी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं। तो इसके रूप होता है आत्मा परम धाम निवासी। क्या क्या आत्मा परम धाम गीता में श्लोक कौन सा है? 2nd चैप्टर का 28 क्या श्लोक है? श्लोक तो संस्कृत में है, अंग्रेजी में तो है नहीं है? इसमें मीनिंग कैसे लिखा हुआ है? इसमें किसने लिखा? बाबा ने लिखा। बाबा ने लिखा आपकी डायरी में है? क्या लिखा है? ये लिखा है तो समझ नहीं आता है? ये भरतवंशी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, वे बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं, उसमें शोक क्या करना। हाँ। इस श्लोक में आत्मा अव्यक्त लोक परम धामवासी प्रमाणित होते हैं। हाँ। थोड़ा समझ में नहीं आया? उसमें ये है अव्यक्तादीनि भूतानि, ये उसका अर्थ ये है कि जो प्राणी है वो सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य में व्यक्त रहते हैं, और अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो अव्यक्त हो जाते हैं। माने सभी प्राणी जो हैं, सभी जीवात्माएं अपना शरीर छोड़कर बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल होता है सबका? कहाँ चले जाते? परमधाम चले जाते, अव्यक्त धाम में चले जाते। तो सबका यही हाल होता है कि एक का ये हाल होता है? सभी प्राणियों का ये हाल है कि सभी प्राणी आदि में भी परमधाम में अव्यक्त थे, और इस सृष्टि का अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त होते हैं। माना ये जो 5000 वर्ष की सृष्टि है,
इसमें सभी प्राणी मात्र नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें दुखी होना क्या? दुखी होने का कारण क्या है कि अपन को आत्मा नहीं समझते। अगर अपन को सदैव आत्मा ही प्रैक्टिस करें समझने की, तो सुख दुख से क्या हो जाए, परे हो जाएंगे। आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थ है, वे त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्यु लोक में अपने ही दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। श्लोक का अर्थ अभी हमने समझा। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में यज्ञ सेवा से जो पुण्य इकट्ठा करते हैं, तो देवताएं बनकर स्वर्गलोक में दिव्य भोगों को भोगते हैं। फिर वही पुण्य जब क्षीण हो जाता है, तो ये देवताएं जो कहते हैं शास्त्रों में देवताएं वाममार्ग में गए, विशेष बने, अर्थात वही फिर अपने दुष्कर्मों से मृत्यु लोक में अर्थात नरक में आ जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, और इसी संबंधी जो रेफरेंस श्लोक देखा हमने, इसी सृष्टि पर ही 2 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है, देवताओं की भी और राक्षसों की भी। तो अलग से वास्तव में कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है। जो 20वें श्लोक में हमने देखा कि यहाँ ही यज्ञ सेवा के पुण्य से स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, और फिर वो पुण्य कम होते होते नरक में वही देवताएं प्रवेश करते हैं, अर्थात फिर साधारण मनुष्य और नीचे गिर के राक्षस बनते। इस तरह से ये श्लोकों के रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी पूरा हुआ है। श्लोक नंबर एक बार फिर से, 2 अध्याय का 25वें श्लोक से 28वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 25 से 28 तक, और 9वें अध्याय का 21वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।